मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, आज का पंचांग देख लीजिए। आज पंचांग के अनुसार 23 अप्रैल शनिवार वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि सुबह 6:28 तक ही थी। उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है। यह कल सुबह सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए अष्टमी तिथि का क्षय माना जाएगा। नक्षत्र, आज नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। यह शाम 6:54 तक रहेगा। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा और श्रवण दोनों ही नक्षत्र शुभ हैं। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है वे आज के दिन कटहल या फालसा का पौधा लेकर आए, तथा जिनका नक्षत्र श्रवण है वे आज जामुन या सफ़ेद आक का पौधा किसी पार्क या खाली जगह लगा सकते हैं। सफ़ेद आक का पौधा आप एक गमले में लगाकर इसे घर में भी रख सकते हैं। पौधे के सर्वाइवल होने तक, उसके बड़ा होने तक उसका ध्यान भी रखना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों को बल मिलता है। योग जान लीजिए मित्रों, योग आज साध्य है और साध्य योग बहुत ही शुभकारी योग होता है। कोई नई चीज़ सीखनी हो, जैसे कोई नया काम शुरू करना है, आपको कोई विद्या, कोई कला, कोई कोर्स सीखना हो और बचपन में आप ऐसा नहीं कर पाए, तो आज से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। कहते हैं कि साध्य योग में कोई विद्या आरंभ की जाती है तो वह अपने परिणाम तक पहुंचती है। करण, आज बव है और बव करण सुबह 6:27 तक था। उसके बाद अभी बालव चल रहा है और बालव शाम 5:26 तक रहेगा। फिर कौलव की शुरुआत हो जाएगी। बालव और कौलव दोनों ही चर करण हैं। कौलव करण किसी कार्य के लिए श्रेष्ठ फलदायी साबित होता है। मित्रों, आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। इसके परिहार के लिए आप थोड़ा अदरक का टुकड़ा या उड़द या तिल के दाने खाकर जा सकते हैं। यात्रा में जो बाधाएं आती हैं वो नहीं आएंगी। राहु काल, आज राहु काल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अपने महत्वपूर्ण कार्य हो सके तो इस समय को टाल दें। शुभ काल जान लीजिए। शुभ काल में अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर 12:50 तक रहेगा। अमृत काल 12:51 से लेकर दोपहर 2:22 तक रहने वाला है। मित्रों, आज चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि पर संचार करेंगे, जिससे तुला, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी से उलझे नहीं, झगड़ा करने से बचे। थोड़ा मनमुटाव हो सकता है आपका, इसका ध्यान रखें और धन भी सोच समझकर खर्च करें। अब समय है आज के खास उपाय का। आज हम पति पत्नी की बात करते हैं। जिस घर में पति और पत्नी के बीच कलेश रहता है वे अवश्य सुबह उठकर नल दमयंती को नमस्कार किया करें। नल दमयंती की महाभारत में कथा आती है। राजा नल निषाद देश के राजा थे और दमयंती विदर्भ देश के राजा की अति सुंदर कन्या थी। एक दूसरे से मिले बिना, एक दूसरे को देखे बिना इनके अमर प्रेम की दुहाई दी जाती है। जब दमयंती का स्वयंवर रचा गया तो बहुत से देवता ईर्ष्यावश राजा नल का रूप रखकर आ गए, लेकिन दमयंती को एक पल नहीं लगा असली नल राजा को पहचानने में। इनके पश्चात जब इनका विवाह हुआ तो समय का चक्र घूमा और राजा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए और दमयंती के पातिव्रत के कारण राजा नल, जो अपना सब कुछ गंवा चुके थे, वापस प्राप्त करने में सफल हुए। नल दमयंती को नमस्कार करते रहने से आप देखेंगे कि स्वतः ही आप पति और पत्नी के बीच झगड़े खत्म होने लगे हैं और प्रेम पूर्ण वातावरण बनने लगा है।
मित्रों, यदि आपको लगता है कि किसी अच्छे समय में या किसी उत्सव के पहले या किसी पूजा अनुष्ठान से पूर्व कोई त्योहार है घर में और आपके घर में झगड़ा हो जाता है, कलेश बन जाता है, तो इसका एक उपाय दे रही हूँ। जो व्यक्ति अथवा स्त्री जिनका स्वभाव बन गया है झगड़ा करना, तो दूसरा व्यक्ति समझदारी बरतते हुए कानों में उंगली डाल ले और 3 बार शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम ऐसा बोलते हुए जल के छींटे स्वयं पर ही दे और पूजा घर में जाकर इस मंत्र का जप शुरू कर दें। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर ही वह व्यक्ति स्वयं पर लज्जा महसूस करता हुआ शांत हो जाता है। अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जिन्हें लगता है कि वे पति द्वारा हमेशा प्रताड़ित की जाती हों, उन्हें सम्मान नहीं मिलता हो। तो वे स्त्रियां 11 दिन तक लगातार 11 बेलपत्र लें और प्रत्येक बेलपत्र के 3 पत्तों पर अपना नाम, अपने पति परमेश्वर का नाम और भगवान शंकर का नाम लिखें। बेलपत्र में जो मध्य में पत्ता है उसमें नमः शिवाय लिखना है, दूसरे पत्ते पर अपना नाम और एक दूसरे पत्ते पर अपने पति का नाम लिख देवें। ऐसा सभी 11 पत्तों पर लिखना है। ये नाम आप गोरोचन से मोर पंख के द्वारा लिख सकती हैं अथवा चंदन से भी लिख सकती हैं। हर पत्ते को नमः शिवाय शंकराय, नमः शिवाय शंकराय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाती जाएं। ऐसा 11 दिन तक करती रहें। आप देखेंगी कि आपके पति के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है और आपका सौभाग्य चमक उठेगा। दर्शकों, पति पत्नी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध बने रहें और घर के बाकी सदस्य भी प्रेम से रहें। इसके लिए आप घर में जो आपका ईशान कोण में मंदिर बना है, वहाँ जब आप सुबह शाम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तब रति और कुबेर को प्रणाम करना ना भूलें। ऐसा करते रहने से सभी प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं और ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अंत में, जिस घर में स्त्री को प्रताड़ित किया जाता हो, उस पर हाथ उठाया जाता हो, याद रखें वहाँ अलक्ष्मी अपना निवास कर लेती है और लक्ष्मी सदा के लिए उस घर से रूठ कर चली जाती है। जिस घर में बच्चों को मारा पीटा जाता है, वहाँ तो साक्षात नारायण नाराज हो जाते हैं। नारायण जो समस्त सृष्टि के पालक हैं, तो आप सोचिए आप अपने पालनहार को रुष्ट तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं चाहेंगे तो अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक समझाया करें। यदि आपके घर में बच्चे भोजन करते समय बिखेर देते हों, तो एक आदत बनाइए और आप स्वयं भी ऐसा कीजिए। सभी जमीन पे बैठकर भोजन किया करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारे तो सनातन परंपरा में यही सिखाया गया है। और भोजन भी पचता है, अच्छे से सुपाच्य होकर पचता है। दूसरा, भोजन भूमि पर गिरने के बहुत कम चांस होंगे, क्योंकि जो भोजन बिखर जाता है या भूमि पर गिर जाता है, कहते हैं उस पर प्रेतों का अधिकार हो जाता है। यानी सीधा सीधा आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश संभव हो जाता है। छोटी सी बात है लेकिन गंभीर है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों से भोजन बिखर ही जाता है। और आप सभी भोजन भूमि पर बैठकर किया करें। पहले तो वह गिरे नहीं, और यदि गिर गया है तो अपने बच्चों को सिखाए कि उसे उठाकर खाना नहीं है। अपने बच्चों को ऐसे अच्छी अच्छी आदतें डालते रहने से, चूँकि ये हमारे सनातन के मूल्य हैं, इससे घर में प्रेम पूर्वक वातावरण बना रहता है और बच्चों का इस पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं कल फिर से। श्री माते नमः।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 8। ये है आपका मूलांक, तो 8 नंबर की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। और आज का जो दिन है वो है 23 अप्रैल 2022। तो आइए, क्या कहती हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 1 के लिए। आज के दिन की क्या रीडिंग आ रही है हम जानते हैं दिव्य ऊर्जाओं से। और हमारे पास आंसर आया है पेशेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 7। और आज के दिन की जो एनर्जीज़ हैं वो धैर्य रखने वाली हैं। कोई भी नया कार्य आज के दिन आपको शुरू नहीं करना है, नए प्रोजेक्ट में आपको हाथ नहीं डालना है, बल्कि आज केवल धैर्य से काम लेना है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना है और पूर्ण रूप से शांत रहने की कोशिश करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 अप्रैल 2022। क्या कहती हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां और हमें बता रही हैं मूलांक 2 के लिए पार्टिसिपेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है 4 और आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना बहुत सारे लोगों का सहयोग प्राप्त होगा अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आपको टीम वर्क पे फोकस करना चाहिए। आप अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि किसी भी काम को अकेले करना चाहते हैं अपने दम पर, तो आज की जो ऊर्जाएं हैं वो अकेले काम करने की नहीं है, बल्कि लोगों से सहयोग लेकर कार्य को पूरा करने की ऊर्जाएं हैं। तो आज का दिन आप टीम वर्क, टीम के साथ जुड़ के काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर हासिल होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 अप्रैल 2022। मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा। ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो हमें बता रही हैं इसके लिए। मूलांक 3 के लिए कहा रहा है लेटिंग गो। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 8 और आपसे कह रहे हैं कि आपको हर प्रकार की ऐसी परिस्थिति से अपने आप को मुक्त रखना है जो कहीं ना कहीं आपके आगे के कार्य में बाधा है। कहीं ना कहीं आज वाद विवाद ऐसा कोई उत्पन्न हो सकता है या ऐसी कोई परिस्थिति या घटनाक्रम आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपको परेशानी क्रिएट कर सकता है आगे। तो आज आपको ऐसी हर परिस्थिति से दूर रहना है, ऐसे हर लोगों से। कहीं ना कहीं ये मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी रिश्तेदारी में आपके जो रिलेटिव हैं, कहीं ना कहीं आपस में किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से अपने आप को बचा के रखें, दूर रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 अप्रैल 2022। मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें बता रही हैं न्यू विजन। बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपका लकी नंबर है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको या तो ऐसे कोई लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, या आज आप सोशल मीडिया पे या आप टीवी पे या आपके आसपास आप ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानेंगे या किसी की बायोग्राफी के बारे में या किसी ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में आज आपको सूचना मिलेगी जो आपको बहुत इंस्पायर करेगा। वो कोई जो है सेलिब्रिटी भी हो सकता है या वो कोई एक सर्वसाधारण सा मनुष्य भी हो सकता है। कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित होगी जो कि आज आपको भीतर तक बदल के रख देगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी एनर्जी होगी, क्योंकि जो भी आपके अंदर ये जो एनर्जी आ रही है इंस्पिरेशन की, ये आपकी लाइफ को एक नया विजन देगी। कहीं ना ये भी कार्ड बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि कुछ नया करना चाहते हैं अपने व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र में, वो डेफिनेटली आज का दिन ऐसी एनर्जीज है कि आप कर सकते हैं। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए जो कि अपने सब्जेक्ट से बोर हो गए थे और वो कहीं ना कहीं कुछ नया करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम जो है ये कुछ नया करने का समय है। आपका दिन शुभ हो। तो आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। क्या कहती हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं और हमें बताया जा रहा है अवेयरनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आज के दिन आपको जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी नई जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। आज का दिन ज्ञान प्राप्त करने का दिन है और डेफिनेटली उस ज्ञान से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जो भी आज के दिन आप सीखेंगे वो आपको आगे
कार्य देगा, आपके फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ एक और भी चीज़ है कि आपने पिछले कुछ समय से जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपने कुछ नई स्किल्स को आप डेवलप जो कर रहे थे उसको पॉजिटिवली उसका जो रिजल्ट है वो आज आपको ज़रूर मिलेगा। और एक बात ये और भी कह रहे हैं कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं अपने आप को ना अपडेट करते रहिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए समय के साथ अपने आप को ना अपडेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी अचीवमेंट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 अप्रैल 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा। और हमें बताया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आज का दिन जो है वो बदलाव का समय है। आज के दिन जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो रूपांतरण की ऊर्जाएं हैं। देखिए, जो भी कभी हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जब आपको लग रहा हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आए दिन मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मेरा काम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपसे बताया जा रहा है कि आज की जो एनर्जीज़ हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की है, रूपांतरण की है। तो जो भी चीज़ अगर आपकी नहीं बन रही है तो फोकस कीजिए और उसको नए तरीके से तैयार कीजिए, नई प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आज की जो रूपांतरण की ऊर्जाएं हैं वो आपके हर प्रोजेक्ट को, आपकी लाइफ को एक नई दिशा देगी, एक नया आयाम देगी, आपकी लाइफ को एक नए प्रकार की सफलता देगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें बता रही हैं सेलिब्रेशन। आपका लकी नंबर है 3। आज के दिन आपको मांगलिक कार्यों में जो है पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। आज आप किसी ऐसे कार्यक्रम में का हिस्सा बन सकते हैं जहां पर आप अपने हर प्रकार के तनाव से मुक्ति पालेंगे। साथ ही साथ आज के दिन ना आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको एग्जामिनेशन में सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप जो है नौकरी पेशा हैं तो वहाँ आपको प्रमोशन मिलेगा या आपके कार्य को सराहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जो है कुल मिलाकर सेलिब्रेट करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 अप्रैल 2022 मूलांक 8 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं? ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं, देखिए 2 कार्ड निकले हैं, एक है मोरालिटी और एक है अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आपको है ना अपनी विचारधाराओं पे अटके नहीं रहना है। अगर आप अटक जाएंगे तो आपके कार्य भी अटक जाएंगे। आपसे समझाया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा लचीलापन अपने अंदर लाना होगा। हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपकी विचारधाराओं में आप गलत हैं, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कार्य कर रहा है या जो आपके कार्य में हिस्सेदार है, कहीं ना कहीं वो भी अपने पक्ष पे सही हो सकता है। तो आपको जो है सुनने की और स्वीकार करने की हैबिट आज जो है वो उत्पन्न करनी होगी। केवल विचारधाराओं को और समझने की जो अपनी डेवलपमेंट है उसको ध्यान देना होगा उस विषय के ऊपर, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नुकसान 100% लगेगा। लेकिन यदि आपने जो एंजल्स को जो आज आपको संदेश दिया जा रहा है उसके ऊपर काम किया तो ज़रूर सफलता मिलेगी। आज आपको अपने सिद्धांतों पर अड़िग नहीं रहना है, अपनी ईगो में नहीं रहना है, बल्कि जो भी कोई व्यक्ति आपका कार्य करा रहा है या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही सहजता के साथ वो व्यक्ति जैसा भी है उसको वैसा ही स्वीकार करेंगे, उस परिस्थिति को जैसी है वैसी ही स्वीकार करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज का मतलब ईगो नहीं रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 23 अप्रैल 2022 मूलांक 9 के लिए क्या है एंजल का मैसेज। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 9 के लिए बता रही हैं पेशेंस। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा धैर्य रखिए। कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है, बल्कि जो पुराने कार्य चले आ रहे हैं उनकी पूर्णता के लिए आज धैर्य रखना आवश्यक है। अगर हड़बड़ी करेंगे तो अपने कार्यों को जो है आप खराब कर लेंगे। तो बेहतर है आप पेशेंस से, शांति से काम करें, धैर्य से काम करें तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।